Good morning, children. Good morning to all of you. Very happy good morning. Okay, छात्रों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? गुड, वेरी गुड. तो ऐसे ही घर पे बैठ के आपको पढ़ाई करना है. समझ में आया? ठीक है. तो आज तक जो भी पढ़ाया है इसमें किसी को कुछ डाउट है नहीं है तो हम आगे का लेसन, आगे की पोएम हम कंटिन्यू कर सकते हैं. जिसको भी डाउट होगा वो आपको पूछना है या किसी नहीं तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ. मैं कंटिन्यू करूँगा. ओके. हाँ, इससे पहले हमने पेटूराम जी के बारे में देखा था. पेटूराम कैसे खाता था. वो बोलता था कि मेरा उपवास है. वैसे उपवास के लिए क्या क्या मांगा था उसने? 1.25 पाव मिठाई मांगा था, 1 पाव मेवा मांगा था, आधा दर्जन केला मांगा था, 1 किलो सेब मांगा था और अंगूर मांगा था. क्या क्या मांगा था? तो ये सब फ्रूट्स मांगे थे. क्या क्या मांगे थे? फ्रूट्स. और फ्रूट्स के साथ कुछ मिठाई भी उन्होंने मंगवाई थी. और वो ऊपर से बोलता था कि मेरा फास्टिंग है, मेरा उपवास है और उपवास व्रत के दिन ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है. वो ऐसा वो कहता था और खाता था भरा पेट पर. इसलिए वो क्या हो गया था कि थोड़ा सा मोटा हो गया था. और उसके बाद बधाई कार्ड देखा था. बधाई कार्ड के बारे में मैंने आपको बोला है और बधाई कार्ड के बारे में मैंने बोला है. कैसे बनाना है वो सब आपको बोला था मैंने. आप बना दो. आपका बधाई कार्ड आप सभी ने बनाया होगा ऐसा समझकर आगे चलेंगे हम. ओके. लेसन नंबर 8 है करो और जानो. आप सबके पास किताब है. सबके सामने किताब रखो और पेंसिल. क्या क्या चीज़ें बोली है? पेंसिल, इरेजर सब आपके सामने रखना है. समझ में आया बेटा? ओके. चलो. और लेसन नंबर 8 आपको करना है और जानना है. मीन्स एक्चुअली घर अपने छोटी बहन भाई होता है उनके साथ खेलो, थोड़ा सा हंसो, पगड़ी बांधो, नाचो, गाओ, झाड़ू लगाओ. सब काम करना है. रोटी बेलन करना है और सब काम भी आप घर पे कर रहे होंगे. ऐसा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं. आप सभी होशियार बच्चे हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं. ऐसा सोच के मैं आगे का लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ. पर इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा. ठीक है. विषय है हिंदी. ओके. तो हमें पेड़ से क्या क्या मिलता है? हमें पेड़ से क्या मिलता है? ओके. तो पेड़ से हमें क्या मिलता है? छांव मिलती है सबसे पहले. मीन्स जैसे कि गर्मी से हम भाग के दौड़ते आते हैं तो हम पेड़ के नीचे बैठते हैं. सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पेड़ है इस मनुष्य के जीवन में. हमें सबसे बड़ा पेड़ की जरूरत है. और क्या मिलते हैं? छांव. फिर हमें और क्या मिलता है? पेड़ से हमें पेड़ से क्या फायदा होता है? शुद्ध हवाएं मिलती है. जिससे हवा नहीं होती है तो क्या गंदगी निर्माण होती है. आप कचरा कुंडी के बगल में जाओ, उधर पेड़ होता है क्या? नहीं होता है. और होता है तो भी वो सड़ा हुआ बांस आता है. कचरे के डब्बे के बगल में जाओगे तो. परंतु जिधर तुम जंगल में जाओगे तो तुम्हें खेत में जाओगे, बाहर कहीं घूमने जाओगे तो वहां भी तुम्हें शुद्ध हवा
मिलती है। शुद्ध हवा अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। इसीलिए सब मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और इस बारिश के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है वह म्हणजे पेड़। तो इसमें से हम कुछ पेड़ के बारे में जानें, जैसे कि हमारा लेसन नंबर है 9। लेसन नंबर 9 पाठ है नीम, राइट। लेसन नंबर 9 पाठ नीम। इस नीम के बारे में यह कविता है। कविता के साथ अब और इस कविता के बारे में हमें जानकारी लेनी है। नीम, नीम यह काव्य है और नीम के बारे में हमें देखना है। तो नीम से हमें क्या फायदा, नीम से हमें क्या फायदा होता है? जड़ी बूटी जो भी कोलगेट होता है, कोलगेट में नीम की दवाई डाली जाती है। हर रोज कोई लोग सुबह सुबह नीम का जूस पीते हैं, क्योंकि नीम सबसे बेहतर होता है सेहत के लिए। देखो, गांव में तुम जब भी जाते हो तो गांव में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नीम की छोटी सी ये काढ़ी लेते हैं, उस नीम की पत्ती से क्या करते हैं कि दांत घिसते हैं। क्यों? कि वह सेहत के लिए अच्छा होता है। इसीलिए उस नीम यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पेड़ है। और कवि ने कहा है, कवयित्री जो है लता पंत जी ने कहा है, हाँ, तो बहुत बड़ा पेड़ है। इस पेड़ से ये क्या है? सोचिए, यह नीम का पेड़ है। ये क्या है? नीम का पेड़। इसे बहुत पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते भी होते हैं, बराबर है? ये है नीम के पत्ते। और इसका एक एक पत्ता, इसका एक एक, यह है इसका एक एक नीम का पत्ता। यह नीम के पत्ते हैं। तो और क्या फायदा होता है कि हम नीम से कि बहुत सारे जैसे कि शुद्ध हवा मिलती है। उसके बाद क्या मिलता है? फर्नीचर मिलता है। हम फर्नीचर के लिए पेड़ का उपयोग करते हैं, बराबर है? या कुछ और काम के लिए पेड़ का उपयोग करते हैं। तो इसी तरह से हम ऐसे पेड़ का उपयोग करते हैं, तो उतना पेड़ लगाना भी जरूरी होता है। तो कवयित्री जी कहती है, देखो, ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा। डॉक्टर नीम का पत्ता कहता है, ये नीम के पत्ते को हाथ इधर हाथ दिए हैं, ये हाथ है। ओके, हाँ, ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा। ओझा नीम का पत्ता कहता है, ना मैं डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं ओझा हूं, ना मैं वैद्य हकीम, ना मैं कोई वैद्य हूं, मीन्स जड़ी बूटी देने वाला। मैं तो केवल एक पेड़ हूं। देखो,
मैं तो केवल एक पेड़ हूं, नाम है मेरा नीम। डॉक्टर ने बोला होता है क्या, रोज के लिए नीम की काड़ी से क्या करो, दांत घिसो, नीम का जूस पियो, ऐसा बोला होता है? नहीं होता है। इसीलिए वह पेड़ कहता है ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं ओझा हूं, ना ही मैं वैद्य हूं, मीन्स जड़ी बूटी जैसी दवा देने वाला, मैं वैद्य हूं ना हकीम। मैं तो खाली एक पेड़ हूं, मैं तो खाली क्या हूं, एक पेड़ हूं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। घनी पत्ती है, नीम का पेड़ देखो अपने, आप जैसे कि स्कूल में आते हो या जाते हो तभी आपको बहुत सारे बच्चों को नीम का पेड़ दिखता है। किसी के घर के अगल बगल में भी नीम का पेड़ होता है। नहीं होता है तो जाके देखो, उसकी छाव के नीचे बैठ के देखो, बहुत ठंडी हवा होती है। नीम की हवा बहुत ठंडी होती है। घना इसका मतलब बहुत ज्यादा पत्ते होते हैं। पत्ती मीन्स पार्ट, पर्ण। पत्ती का मतलब होता है पर्ण या पत्ता। तो घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। छाया मीन्स छाव। छाया का मतलब है, पत्ता का मतलब होता है पर्ण। पर्ण, छाया, छाव। घना, घनी मीन्स दाग। शीतलता, ठंडक, शीतल, ठंडक। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। मेरे पेड़ को बहुत सारे क्या होते हैं, इनकी घने पत्ते होते हैं, और उस घने पत्ते के कारण मैं शीतल सी छांव देता हूं। तो गर्मी से आए हुए थके हुए लोग मेरे नीचे आके बैठते हैं। बराबर है? जैसे हम धूप से आते हैं, जैसे कि कहीं हम पैदल जा रहे हैं, जाओ कभी कभी पैदल भी जाया करो, तभी ये अनुभव नहीं आएगा, तभी एक्सपीरियंस नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो कभी घूमने जाओ, कभी पैदल जाओ, कहाँ पे कोई पेड़ होता है तो उसके नीचे थोड़ा सा छांव में बैठो। एसी की वजह से पेड़ की छांव बहुत अच्छी होती है। समझ में आया? फैन की हवा से अच्छा पेड़ के नीचे बैठो, वो हवा अच्छी होती है। तो वो कहते हैं कि गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आए। और जो भी थक के आते हैं, गर्मी से थकान से थक के आते हैं, वो मेरे छाव के नीचे बैठते हैं, मीन्स मेरे छाव में बैठते हैं। इसका मतलब वो मेरा ही सहारा लेते हैं। सूरज, तारे, धरती, चांदनी जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। ठानी नीचे कर, मीन्स ठानी इसका मतलब होता है नीचे करना। तो जब तक इस आकाश में जब तक सूरज चांद रहेगा,
जैसे हम बोलते हैं सुना है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम अमर रहेगा, ये सुना है, ये बताने की जरूरत है। वैसे ही उसी तरह से जब तक सूरज तारे धरती चांद की जब तक चलेगी यह कहानी, जब तक सूरज है, चांद है, धरती है, तारा है, तो ये जब तक है तब तक मेरी कहानी चलती रहेगी, तब तक मेरी यह कहानी चलती रहेगी। और हमेशा सबको सुख देने का मैंने अपने मन में निश्चय किया है। मन में ठानना, मन में ठानना, इसका मतलब होना कि मैंने अपने मन में निश्चय किया है, मैंने ठान लिया है कि मैं यह करूँगा। आज मेरे को पूरा दिन पढ़ाई करना है, ऐसा मैंने ठान लिया है, तो मैं आज वो करूँगा ही करूँगा। नहीं, आज मैं 2 घंटा पढ़ाई करूँगा, 1 घंटा खेलना है, ऐसे मैंने ठान लिया, तो वही अपना निश्चय पक्का पूरा करेंगे और करना जरूर। 2 घंटा पढ़ाई किया है तो पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी होता है। उसी तरह यह पेड़ कहता है कि जब तक सूरज है, तारा है, धरती है, चांद है, तब तक यह कहानी चलती रहेगी, क्योंकि हमेशा सबको सुख देना है। देखो, पेड़ सोचता है कि मेरे को इस सबको सुख देना है। हम सुख देते हैं क्या? नहीं देते। हम पेड़ को काटते हैं, इसको कट करते हैं और फर्नीचर बनाते हैं, कुछ काम के लिए यूज करते हैं, टेबल बनाते, कुर्सी बनाते, डोर बनाते, विंडोज बनाते, मीन्स क्या क्या सोफा बनाते, क्या नहीं बनाते उस पेड़ का, वो दवाइयाँ बनाते हैं, मीन्स ये सब यह पेड़ कहता है। तो सूरज, तारे, धरती, चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख की देने की है मैं ठान मानी, मैंने ठान मान लिया है कि आज मैं इस जब तक सूरज है, धरती है और चांद है, तब तक मैं सभी को क्या दूंगा कि सुख दूंगा। ऐसा मैंने अपने मन में ठान लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है, क्योंकि सबको सुख देना है। जैसे देखो, उसको बात करने को नहीं आती उस पेड़ को, परंतु वो सोचता है कि मेरी वजह से लोगों को परेशानी न हो जाए, इसीलिए वो सोचता है कि लोगों को मैं छांव दूँ, लोगों को मैं दवाई दूँ, लोगों को मैं फर्नीचर दूँ, ऐसा सोच लेता है। तो चूल्हे के लिए भी सरपन का यूज करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो इस काम में वो पेड़ उपयोग में आता है, इस पेड़ का उपयोग किया जाता है। तो इस परिच्छेद में कहता है कि पेड़ मैं सबको सुख देना चाहता हूँ, ऐसे मैंने अपने मन में ठान लिया है। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भाग लो। सूखी पत्ती होती है, जैसे हम मॉर्टिन लगाते हैं, तो मॉर्टिन नहीं लगाना है, ध्यान से सुनो। मॉर्टिन से बेहतर नीम की पत्ती बहुत अच्छी होती है। मॉर्टिन से अच्छा नीम की पत्ती का धूप बना दो, बहुत मच्छर भाग जाएगी, उसकी जरूरत नहीं, पैसा भी बच जाएगा। और मॉर्टिन लाना है, गुड नाइट लाना है, उसके लिए पैसा तो जाता है ना अपना, तो वह बचाना है। तो आपने को क्या करना है कि नीम की पत्ती नीचे जाना है, नीचे गिरी हुई पत्ती जमा करके लेके आना है। सही है? मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहा हूँ मैं। तो आज ही सोचे कि तुम मॉर्टिन नहीं लगा, धूप बना, थोड़ा सा धूप बना, थोड़ा सा पत्ता लेके आओ, थोड़ा सा धूप बना, उसके नीचे थोड़ा सा ये डालो, थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ डालो, उसकी लकड़ियों के ऊपर नीम के पत्ते रखो, धूप अपने आप हो जाएगी, मच्छर भाग जाएगा, अगल बगल में भी नहीं आते हैं। इसीलिए मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, वही मेरे कपड़े हैं।
उन्हीं से ये गिरे हुए पत्ते जो होते हैं ये नीम के पत्ते हैं, बरोबर है। ये नीम के पत्ते ये नीचे गिरे हुए हैं, तो इनसे क्या होता है कि ये पत्ते जमा करके उसका यह पत्ते जमा करके उसका क्या बना जाता है कि खेत के लिए खोद बनाया जाता है। और वह एक जगह पे जमा किया, उसको मीन्स एक साल भर रखा तो वो सड़ जाता है, फिर वह उठाना, वह उसको किधर रखना है कि अपने खेत में डालना है, तो अच्छा सा अनाज आता है। अनाज बचा लो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। और बचाओ, घर में क्या करना है, धूप बनाए जैसे उसी से अनाज बचा लो, सूखी पत्ती से। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। और जैसे सूखी पत्ती होती है तो यह सूखी पत्ती पेड़ के नीचे गिरी होती है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, इसको जमा करना है और एक जगह जमा करके उसमें धूप लगाना है। लकड़ी, छोटी छोटी लकड़ी लेने का, उसके ऊपर पत्ते रखने का, नीचे से पेटी से आग, पेटी से क्या लगाने का, आग लगाने का। आग लगाने का मतलब वो आग लगाने के लिए बहुत बड़ा आग, तो धूप होना चाहिए, धूप होना नहीं, ज्वाला नहीं होना चाहिए, धूप होनी चाहिए। तो धूप होने के बाद क्या हो जाएगा कि मच्छर भाग जाते हैं। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। मॉर्टिन, गुड नाइट और क्या अगरबत्ती, मॉर्टिन अगरबत्ती ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कवित्री कहती है, यह कवित्री कहते हैं कि इससे अच्छा नीम के पत्ते ले लो और उससे क्या करो तुम, मक्खी मच्छर धूप करो, इस पत्ते का धूप करो और इस पत्ते की धूप से क्या हो जाएगी कि यह सब मच्छी भाग जाएंगे, ये सब मच्छी मच्छर जो भी है, मक्खी मच्छर जो भी है सब भाग जाएंगे, इसी से हमारी सेहत अच्छी रहेगी। उन्होंने काटा तो हम ऐसे खुशी करते हैं, इधर खुजाते हैं, इधर कर, अरे वो कट रहा है, अरे ये कट रहा है, ऐसा हमें नहीं करना है। तो धूप बना दो, थोड़ा सा आराम से आंखें बंद करके बैठो, सब मक्खी मच्छर भाग जाएंगे, सब मक्खी और मच्छर भाग जाएंगे। इसलिए मेरी सूखी पत्ती डालो उन्हीं कपड़े के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, नहीं काटना उनको तुम, हम कटवाते हैं। पेड़ काटो बिल्डिंग बना, पेड़ काटो फैक्ट्री बना दो, तो ऐसा नहीं करना है। तो जैसे काटा है तो उसकी जगह पे या उसकी वजह से दूसरे किसी और जगह पे तुम्हें दूसरा पेड़ लगाना है। तो नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतना सुख दे देता हूँ, तुम मेरे को मत काटो यार, मत काटो। मीन्स वो कहता है कि मैं तुम्हें इतना सुख देता हूँ, अनाज देता हूँ, मक्खी मच्छरों को भगाता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ, सुख देता हूँ, छांव देता हूँ, छाया देता हूँ, दवाई देता हूँ, तो फिर भी तुम मुझे काट लेते हो या मुझे कटवाते हो। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज से आने वाले किरण जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, परंतु वह कहता है कि पेड़ कहता है कि सूरज की किरणों से मिलकर मैं क्या करता कि इसमें जो भी गंदगी फैली, गंदी हवा है, इस गंदी हवा को मैं शुद्ध करता। वो खुद हवा, गंदी हवा खुद लेता है और अच्छी हवा अपने को दे देता है। इसीलिए वह कहता है नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता हूँ, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता।
तो वो हमें विनती करता है, प्लीज मत काटो, मत काटो, मत काटो, ऐसा वो कहता है। तो इसके बाद आप सभी को मेरी विनती है कि कोई पेड़ नहीं कटाएगा अपने अगल बगल में। आप क्या हम सब जन आज से ऐसे तय करेंगे कि हर के घर के अगल बगल में पेड़ होना जरूरी है। पेड़ से हमें बहुत फायदे होते हैं, जैसे जो भी फायदा होता है वो सब हमने इस कविता के हिसाब से पढ़े हैं। इस कविता में हमने पढ़ा है कि पेड़ हमें क्या क्या देता है। इसी तरह यह काव्य आज यहाँ खत्म हो देता है और हर जन पेड़ लगाना है, पेड़ की लगाना है और उसकी रक्षा भी करना है। यहाँ आज यह खत्म हो गया, आगे की पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।